हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ। मेरी सेशन में आपका स्वागत है जिसका नाम है जॉब्स अड्डा IQ और माय नेम इज़ रजनी। मैं लेके हाजिर हूँ आपके लिए डेली की करंट अफेयर। कल हमारा सेशन हो नहीं पाया था तो आज हम पूरा सेशन करेंगे, ठीक है। कल की और आज की जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं वो हम डिटेल में कवर करेंगे, ओके। तो एज़ यू नो आपका मेरा चैनल आपको पता चल गया, यूट्यूब का चैनल है इसको, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। उस पर लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके और कमेंट करना है, ठीक है। जो भी आपके मतलब सजेशन वगैरह होते हैं वो, ठीक है। तो थॉट ऑफ द डे के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला थॉट तो यही है, बढ़ती हुई बीमारी के हिसाब से स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी जो सुरक्षा है वो आप अपना खुद का ध्यान रखिए, ओके। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है, देखिए ये, When you wake up in the morning, it is not just another day। जब आप सुबह उठते हैं तो वो सिर्फ आपका अगला दिन नहीं होता, इट इज़ अनदर चांस एट लाइफ। आपकी ज़िंदगी को एक और चांस होता है, ठीक है। चांस एट लाइफ, अनदर अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज यूर सेल्फ टू कम बेटर। आपके पास एक अवसर होता है जिससे आप मतलब अपने आप को बेटर बना सकते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सनसेट एंड थैंकफुल फॉर एवरी सनराइज़। आप अपने सूर्य अस्त का धन्यवाद कीजिए और सूर्य उगने का भी धन्यवाद कीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल डे इज़ ए ब्लेसिंग। हर एक दिन जो है आपके लिए क्या है, एक ब्लेसिंग के रूप में है, ठीक है। तो आपको हर दिन उठ के जो है नया कुछ करना है, ठीक है। अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, ओके। तो ये है आपका आज का कोट्स ऑफ द डे। और इसके साथ ही सुंदर कोट के साथ जो है आज की हम करंट अफेयर, पहले हम कल की करेंगे उसके बाद हम आज की करंट अफेयर जो है स्टडी करेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है, ए बुक द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष। अमिताभ घोष द्वारा एक पुस्तक है द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स को लिखा गया है। तो एक बुक है जिसका नाम क्या है, द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स। इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है अमिताभ घोष, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉमिनेटेड अजय सेठ, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक सेकंड। तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर बनाए हैं किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनाए गए हैं अजय सेठ, जो क्या है, जो ऑलरेडी सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर के, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। तो ये इतने पद पर है। केंद्र सरकार ने अजय सेठ सचिव आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RBI से रिलेटेड है, इसलिए इसका आपको नाम याद रखना है, ओके। अगली न्यूज़ देखिए, अगली न्यूज़ है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 49th इन द सेंट्रल गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI विच इज़ क्लासिफाइड 104 कंट्रीज़ इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटी एंड आउटकम। तो गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया का स्थान क्या है, 49 है। टोटल 104 कंट्री है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्थान किसका है, फर्स्ट है फिनलैंड का, सेकंड है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड है सिंगापुर, ठीक है। और लास्ट में है इसके वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट 3, लास्ट के 3 और इंडिया के रैंक, ठीक है। इंडिया की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है आपके लिए, 49th है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के अंदर, ठीक है। और टॉप पे है फिनलैंड और लास्ट में वेनेजुएला, ठीक है। अगला देखिए, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, ये कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे
कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल डेलीगेट डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट डे ऑफ सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हु इज़ नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। On 25th April 1945, the delegation of 50 countries come together first time in सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देश जो है इकट्ठे हुए थे, ठीक है। इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, द UN जनरल असेंबली हैज़ प्रोक्लेम 25 अप्रैल एज इंटरनेशनल, जो आपका डेज था ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे हम मनाते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है 25 अप्रैल को क्या होता है? इंटरनेशनल डेलीगेट डेज। एक डेज और है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज ये कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी IP एंड SME टॉकिंग यूर आइडियाज़ टू मार्केट। IP एंड SMEs टॉकिंग यूर आइडियाज़ टू द मार्केट। अगला देखिए, इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड फील्ड डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ पोखरण सेकंड कृष्णा मूर्ति सदानम हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और पोखरण सेकंड के प्रशिक्षण के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के क्षेत्र निदेशक कृष्णमूर्ति संथानम का हाल में ही निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया? कृष्णमूर्ति संथानम, इनका जो है निधन हो गया। ये क्या थे? ये इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और फील्ड डायरेक्टर थे DRDO के अंदर। ओके, अगली न्यूज़ देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेटरन्स एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया के MD, फॉर्मर MD जिसका नाम क्या है? जगदीश खट्टर हैज़ पास्ड अवे, इनका भी निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जगदीश खट्टर, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? MD थे मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया के। UP बेस्ड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ कमीशंस ऑपरेशन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 26, 2021। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक लघु वित्त बैंक ने 26 अप्रैल 2021 से छोटे वित्त बैंक के परिचालन के रूप में शुरू किया। तो UP का है एक बैंक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या बनेगा? ये एक स्मॉल फाइनेंस के रूप में 26 अप्रैल 2021 को काम करेगा। आगे देखिए, RBI ने एक लाइसेंस इशू किया है बैंक को अंडर सेशन 622 फर्स्ट के अंदर ऑन द बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में टू कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। जो शिवालिक मर्चेंट कॉरपोरेट बैंक लिमिटेड है वॉज ग्रांटेड एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ट्रांजेक्शन इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके रूप में इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में इनको मंजूरी दी है। ओके, ये UP का है। अगला देखिए, यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर डेविड बेकहम इज लीडिंग ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइवर ड्यूरिंग वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो यूनिसेफ सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं जिनका नाम क्या है? डेविड बेकहम। ये जो है अपना अभियान के अंदर लीडिंग रोल करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के अंदर, ठीक है, विश्व टीकाकरण अभियान जिसका सप्ताह मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल तक, ठीक है, ये सप्ताह मनाया जाता है, उसमें लीडिंग करेंगे डेविड जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, गोल्डमैन सैच्स रिवाइज डाउनवर्ड द GDP ग्रोथ। तो जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन हो गया है तो सारी की सारी जितने भी इंस्टीट्यूट जो कम है GDP कैलकुलेट करती है वो सारी की सारी अपनी रिवाइज करेगी और ऑफकोर्स वो डाउन ही करेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, गोल्डमैन सैच्स ने जो आपकी GDP ग्रोथ है वो 10.9% से 10.5% जो है GDP ग्रोथ इंडिया की बताई है। तो जो अब मैंने आपको कल परसों लिस्ट दी थी उसमें एक ऐड और कर लेना, गोल्डमैन सैच्स, और इन्होंने बताई है 10.5%। ओके, अगला देखिए, RBI हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है जिसका नाम क्या है, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल। अपर्याप्त पूंजी के कारण RBI ने महाराष्ट्र बेस्ड एक
बैंक है जिसका नाम क्या है, भाग्योदय मित्र सहकारी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका जो है लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस बैंक का जो है भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, ये किस स्टेट से है, ये महाराष्ट्र से। ठीक है, अब आगे देखिए, कल ऑस्कर अवार्ड जो है नवाजे गए थे। तो ये 93rd, पहले आपको पूरा का पूरा डिटेल, पहले तो ये कौन से नंबर के थे सब पूछा जा सकता है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब पूछा जाएगा। कौन से नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे, 93 नंबर के थे। ठीक है, और इनको कहाँ आयोजन किया गया था, लॉस एंजल के अंदर। ठीक है, और इसको द अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंटिस्ट, इनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। अब ये है किस किस को दिया गया, ये फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये रोजाना पढ़ेंगे हम तो हमें याद भी हो जाएगा। तो इसमें एक्टर इन लीडिंग रोल यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन को मिला था, एंथोनी हॉपकिंस को। ठीक है, विनर कौन है इसके, बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस, इनकी मूवी थी द फादर। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन थे, फ्लोरियन जेलर्स इसके डायरेक्टर थे। ओके, अगला देखिए, एक्टर्स इन लीडिंग रोल। लीडिंग रोल में एक्टर्स कौन थे, फ्रांसिस मैकडोरमेंट, इनकी फिल्म थी नोमैडलैंड, और इसके डायरेक्टर है इस मूवी के चोल जाओ। ठीक है, तो पहले तो आपको ना इनके नाम याद रखने हैं। बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्टर्स फ्रांस मैकडोरमेंट, और विनर इसमें डायरेक्टिंग के विनर कौन है, नोमैडलैंड। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है, चोएल झाओ इसके डायरेक्टर हैं। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन है, अनदर राउंड। ठीक है, ये डेनमार्क की मूवी है और इसके डायरेक्टर है थॉमस विंटरबर्ग्स जो इसके डायरेक्टर है। ठीक है, अगला देखिए, एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल, डायरेक्टर है इसके दो, पीटे डॉक्टर्स एंड कैप पावर्स। ठीक है, पिक्चर से याद रख लेना, थोड़ी ज़्यादा याद रहेगी आपको। ठीक है, सिनेमाटोग्राफी ये थी मैंक, और इरेक मैस्टरचेंटमिंट इसके जो डायरेक्टर थे। एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल, एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल के अंदर डैनियल खाउआ। ठीक है, खालुआ, और ये थे जुदास एंड ब्लैक मसीहा के हैं। ठीक है, एक्टर्स इन स्पेटिंग रोल, एक्टर्स कौन है, यूहू जुंग योन, और मिनारी मूवी है इनकी। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी है, माई ऑटोपेस टीचर्स। ठीक है, इसके डायरेक्टर है पीपा इन रेलिच, जेम्स रीड एंड क्रैग फोस्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ एक है, एकदम से आपको याद नहीं होंगी, हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे तो हम इसको याद कर लेंगे। कल थोड़ा सा डिटेल और करवा दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा आज की न्यूज़ भी है और ये अभी तक कल की न्यूज़ चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए, पेटीएम स्टार्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पेटीएम ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या प्लेटफॉर्म है, देखिए, पेटीएम लॉन्च ए वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी। तो इन्होंने क्या किया है, एक वीडियो बेस्ड कम्युनिटी या एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें क्या है कि हम ऑनलाइन कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ओके, अगला देखिए, आरबीआई कैप एज ऑफ 74 बैंक एमडी सीईओ एंड डायरेक्टिव पोजीशन। तो आरबीआई ने बोला है कि बैंक में जो प्राइवेट बैंक है उनके जो एमडी सीईओ और डायरेक्टर है वो क्या कर सकते हैं, वो 70 साल तक रह सकते हैं या फिर 15 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, तो उनका कार्यकाल इन्होंने होल टाइम डायरेक्टर का बता दिया है कि 50 ईयर्स या फिर 70 ईयर तक ये रह सकते हैं। ओके, अगला देखिए, चाइना के फर्स्ट मार्स रोवर विल बी नेम्ड जूरोंग। चाइना का पहला मार्स का रोवर है जिसका नाम क्या है, जूरोंग, आफ्टर द ट्रेडिशनल फायर गॉड, जो अग्नि के देवता है पुराने, जूरोंग्स इज़ द गॉड ऑफ फायर इज इन एनिशियंट चाइना मैथोलॉजी। तो इनका नाम जो है अग्नि के देवता के नाम पर रखा गया है। ओके, तो आपको याद रखना ये नाम क्या है, जूरोंग। तो ये है आपकी कल की न्यूज़। अब हम करेंगे आज की न्यूज़। आज की देखिए, जस्टिस राजेश बिंदल हैज़ अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, इनको कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है चीफ
जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस राजेश बिंदल। ठीक है, अगला देखिए, बाकी ये जो आप पढ़ लेना थोड़ा सा, चलो पढ़ाई देती है। जेके महेश्वरी सिक्किम ऑफ हाई कोर्ट के, सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के, हिमा कोहली तेलंगाना, अरूप कुमार गोसाई आंध्र प्रदेश के, पंकज मित्तल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के, संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट के, एस मुरलीधरन उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, आर.एस. चौहान उत्तराखंड के हाई कोर्ट के हैं, पी.वी. संजय कुमार मणिपुर और मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ चीफ जस्टिस हैं जो अभी अपॉइंट हुए थे, इनके आपको नाम याद रखने। इन ए बिड ऑफ टू रैम्प अप ऑक्सीजन कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ द सप्लाई चेन द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII, तो इनको जो है सप्लाई चेन नियुक्त करवाई गई है। ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योग परिषद यानी कॉन्फ्रेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की एक टास्क फोर्स का गठन करेगा और इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे शेषगिरी राव MVS। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ऑक्सीजन की किल्लत वगैरह चल रही है, तो उसके ऊपर जो एक कमेटी इन्होंने बनाई है और इसके हेड कौन करेंगे? शेषगिरी राव MVS। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, ADB हैज़ प्रोवाइड $1.5 बिलियन टू इंडिया डील विद कोविड-19 पेशेंट। तो ADB ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को जो है $1.5 मिलियन अमेरिकी प्रदान किए जाएंगे। ओके, अब अगली न्यूज़ देखिए। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 28 अप्रैल। विश्व सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क, तो ये कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग हाउस। इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है उसका एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के अंदर। ठीक है, तो ये 3D है, देख लो ऐसा घर है। ठीक है, आगे देखिए। द हाउस हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय, जो ये घर है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया? तवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, ओके। ए स्टार्टअप फाउंडेड बाय IIT मद्रास एलुमिनी विच इज़ पार्ट ऑफ ए न्यू एक्यूबेटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एस्टैब्लिश IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप जो कि IIT मद्रास में स्थापित आवासीय और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय के एक नए एक्यूबेटर का एक हिस्सा है। ओके, अगला देखिए। इन द आर्चर वर्ल्ड इंडियन वुमेन रिक्रूट टीम इंक्लूडिंग दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका वेरी वून द गोल्ड मेडल इन ग्वाटेमाला। तो तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमलिका बारी सहित भारतीय महिला रिकवर ने ग्वाटेमाला में स्वर्ण पदक जीता। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम दिया जा सकता है दीपिका कुमारी, अंकिता भगत या कोमलिका बेरी, ये कौन से गेम से रिलेटेड है? ये आर्चरी से रिलेटेड है। अगला देखिए। According to latest military expenditure database published by Stockholm International Peace Research Institute, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बताया है कि मिलिट्री के अंदर एक्सपेंडिचर में इंडिया का स्थान क्या है? तीसरा है। ठीक है, इसमें से पहला US का है और दूसरा ये चाइना का है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सैन्य खर्च के अंदर इंडिया तीसरे स्थान पर है, फर्स्ट पे USA और सेकंड पे चाइना। तो USA का देख लीजिए $778 बिलियन है, 2021 में था, 20 में, और चाइना का है $252 बिलियन, इंडिया का है 72.9। ठीक है, और ये 19 के अंदर है, दे रखा है, इसको आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा। ओके, अगली न्यूज़ देखिए। ADB सीज इंडियाज़ ग्रोथ बाय 11%। ADB ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी बताई है? 11% बताई है। ओके, नो मिडल संडे हॉलीडे, ये जो विंबलडन आपका चल रहा है इसके अंदर अभी अनाउंस किया है कि अभी जो है कोई भी
जो है ना छुट्टियां नहीं होगी संडे के अंदर, ठीक है। इसमें लगातार ये गेम जो है होते रहेंगे। ऑलरेडी जो आपके हो चुका है ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, ठीक है। अभी विंबलडन होना है, यूएसए वगैरह ओपन होने हैं, तो पहले अभी ऑस्ट्रेलिया हुआ है। तो इसका जो मेन सिंगल का टाइटल है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है और वुमेन का नोएमी ओसाका ने। इसकी कंट्री है नोवाक की सर्बिया और नोवाबी ओसाका की है जापान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। श्रीलंकाज कैबिनेट क्लियर प्रपोजल टू बुर्का बैन। तो श्रीलंका के कैबिनेट ने ये क्लियर किया है कि बुर्का को बैन कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने ये डिसीजन लिया है, श्रीलंका ने, ओके। तो ये है आज की न्यूज़, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना कुछ आपके क्वेश्चन ऑफ द डे होते हैं मॉर्निंग के अंदर, जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देती हूँ। क्वेश्चंस ऑफ द डे जो मेरे एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर होता है, ठीक है, टेलीग्राम पे, और फेसबुक पे डालती हूँ मैं इसको, ठीक है, और व्हाट्सएप पे डालती हूँ। तो अगर आपको ये सब चाहिए कि डेली आपको क्वेश्चन करने हैं 1-2 और इसके आंसर आपको इस सेशन में ही मिलेंगे, तो आपको जो है मेरे इस कमेंट सेक्शन के ऊपर नीचे जा क्लिक करना है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप में जो लिंक है वो इसके अंदर दे दूँगी, वो आपको उस पर आपको क्लिक करना है और इसको जो ज्वाइन करना है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, साउंड जयंती ग्राम स्वरोज योजना इज़ नाउ रिकंस्ट्रक्टेड एज। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें से कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है, फायरवुड, ठीक है। ताओइसमी इज एन इंटरनेशनल ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन बिलीव डीपली रूटेड इन। ये कहाँ से है ये मेन, तो चाइनाज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू, ठीक है। अगला देखिए, विच इज़ द फ्लोइंग एज एमरजेंसी हॉर्मोन्स ऑफ वुमेन्स। एमरजेंसी हॉर्मोन्स वुमेन्स के अंदर कौन सा है, तो इसका आंसर है एड्रालिन, ठीक है, एड्रालिन। विच टर्म इज़ नॉट एसोसिएट साउंड वेज। साउंड वेज से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो ये है सेंडेला, ठीक है। तो ये है आपके डेज। एक सेकंड, डेज करवाई देती हूँ मैं, कितना टाइम हो गया, ये थोड़ा सा लगेगा, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 को इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, 4 को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 को नेशनल मैरीटाइम डे, 5 को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, 6 इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 7 वर्ल्ड हेल्थ डे, 9 को 71 फाउंडेशन डे था ICCR का, 10 को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, 11 को नेशनल सेफ फॉर मदरहुड डे, 11 को वर्ल्ड पैक्रिशिएशन डे, 12 को नेशनल डेज फॉर वुमेन स्पेस फ्लाइट, 14 को अम्बेडकर जयंती, 15 को वर्ल्ड आर्ट डे, 16 सेव द एलिफेंट, 17 को वर्ल्ड हेमोफेलिया डे, 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 को वर्ल्ड लीवर डे, 21 नेशनल सिविल सर्विस डे, 21 वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 22 को अर्थ डे, 23 वर्क बुक एंड कॉपीराइट डेज। थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। 23 को इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेनिश डे, ठीक है। और 24 को नेशनल पंचायती डे, 24 वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल्स ऑफ लेबोरेटरी, 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 इंटरनेशनल डेलीगेट डे, 26 इंटरनेशनल कैरोफ्लड डिजास्टर रिमेंबर डे, 26 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज, और 28 को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ, ठीक है। तो ये है आपकी न्यूज़, ओके, आज की। मैंने आपको करंट अफेयर वगैरह करवा दी है, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। इसी तरीके से देखते रहिए। मैं जो है नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसके अंदर टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो लिंक डाल दूँगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा लेंथी हो गया आज का, क्योंकि आज 2 दिन की न्यूज़ थी, कल थोड़ा कर नहीं पाई मैं, ठीक है। तो ओके, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।